तक द्वंद्व करोगे भैरवनाथ? जब तक वो मेरे समीप नहीं आ जाती। तुम हो गए शक्तिशाली, लेकिन हो तो वानर ही ना। मैं तुम्हें पराजित कर... भैरवनाथ, 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 तुमने न केवल भक्ति का अपितु शक्ति का भी अपमान किया है। अपने तपोबल का दुरुपयोग किया, अपने गुरु और उनके ज्ञान का निरादर किया। तुमने हमारे समस्त भक्तों के जीवन को संकट में डाला और अब तुम परम भक्त हनुमान का अपमान कर रहे हो। तुम भक्त और भक्ति के नाम पर कलंक हो। वाह, क्रोध में तो तुम और मनोहर लग रही हो। बोलती रहो, मैं तुम्हें निहार के ही प्रसन्न हूं। लावण्य, अद्भुत। भैरवनाथ, स्वयं को देखो। महादेव के भक्त हो तुम। तुम्हें भक्ति, निष्ठा, सदाचार, परोपकार के मार्ग को अपनाना चाहिए, उसे धारण करना चाहिए, दुराचार के नहीं। अपने पथ से भटक गए हो तुम। भटक तो पहले गया था, लक्ष्य अब मिला। और यदि तुम पहले प्राप्त हो गई होती तो मैं तुम्हारे प्रेम की आराधना करता। दिन रात। भैरवनाथ, संयम। संयम तुमने छीना है मेरा। तुमने छीनी है मेरी शांति। तुमने भंग की है मेरी तपस्या। इस रूप, इस आभा की लावण्य की मादकता ने यदि मुझे मदहोश कर दिया तो इसमें मेरा क्या दोष? विवेक से काम लो भैरवनाथ, सुधर जाओ। एक ऐसी आसुरी प्रवृत्ति के वश में आ गए हो तुम। तुम्हारे प्रेम के वश में। अब तो स्वयं पर भी मेरा वश नहीं। इस प्रेम जैसा आना तो भक्ति में भी नहीं। बस मेरा प्रेम स्वीकार कर लो। भैरवनाथ, अपनी इच्छाओं और जिह्वा पर नियंत्रण रखो। तुम मात्र हमारा नहीं अपितु समस्त नारी जाति का अपमान कर रहे हो, उनकी गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हो। अपनी माता के आंचल और उनकी ममता को कलंकित कर रहे हो तुम। मेरी माता और समस्त स्त्रियों को बीच में मत लाओ तुम। मैं तो बस तुमसे प्रेम और प्रणय का निवेदन करता हूं। भैरवनाथ, अपनी सीमा मत पार करो। त्रिदेवियों के अंश हैं हम। हमारा अपमान अर्थात उनका अपमान। अपमान नहीं, ये प्रेम है। और यदि तुम उनका वंश हो, मैं उनसे भी प्रेम करता हूं। आह्वान करो उनका।
बुलाऊं, मैं उनका भी वरण करूंगा। भैरवनाथ! तुम अभी भी नहीं समझे मूढ़ भैरवनाथ। तुम्हारा गुरु होने पर हमें स्वयं पर लज्जा आ रही है। तुम्हारे पापों और अपशब्दों का दंड हम तुम्हें अवश्य देंगे, अन्यथा समस्त सृष्टि में यही लगेगा कि नारी की गरिमा और उसके सम्मान का हनन कोई अपराध नहीं। भैरवनाथ, तुमने जो किया है उसके लिए मृत्यु दंड भी छोटा है। किंतु इससे बड़े किसी दंड का विधान भी नहीं। इसलिए आज हम तुम्हें मृत्यु दंड देते हैं। उचित किया वैष्णो देवी। भैरवनाथ इसी के योग्य था। उसने समस्त मानवता और मर्यादाओं की सीमा का उल्लंघन किया है। ये ब्रह्मांड के लिए सीख है। नारी सर्वोपरि सर्वोपरि। महादेव, हम वचनबद्ध हैं नारायण। प्रणाम महादेव। एक भक्त और उसके इष्ट देव के बीच में एक बहुत पावन संबंध होता है देवी। दोनों भक्ति की एक पवित्र डोर से बंधे हुए होते हैं, और यदि कोई उस भक्त या उसकी भक्ति को क्षति पहुंचाने का प्रयास करता है, वो उसके इष्ट देव के क्रोध का पात्र बनता है। हमने भी यही कहा, किंतु हमारा भक्त इतना दुष्ट, इतना भ्रष्ट निकला कि उसे अपना भक्त कहना भी हमें अपमान का घूंट पीने जैसा लगा। किंतु वचन तो वचन होता है देवी, और हम अपने वचन से बाध्य हैं। आप तो अहिंसा का प्रतीक, पक्षधर हैं, वैष्णवी, तो इस हिंसा का औचित्य क्या है? आपके द्वारा दिया गया ज्ञान और आपके कर्म में भेद क्यों है?
हमें हमारे प्रश्नों के उत्तर चाहिए देवी। ये समस्त संसार आपके उत्तर जानने के लिए उत्सुक है। माता रानी बोलिए, कुछ कहिए। आपने तो कुछ अनुचित नहीं किया, तो आप शांत क्यों हैं? यदि वैष्णो देवी ने कुछ नहीं कहा तो प्रलय मच जाएगा। और दुर्भाग्य तो ये सारा संसार जो आपको जग जननी मां वैष्णो देवी कहकर बुलाने वाला था, उसका अस्तित्व ही समाप्त होने वाला है, क्योंकि आपके द्वारा किए गए कृत्य, कर्म, उनका कोई स्पष्टीकरण, कोई औचित्य नहीं। इस संसार का समाप्त होना सुनिश्चित है। वैष्णव ने कुछ कहा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। देवी, आपका ये मौन कह रहा है कि आपके पास सृष्टि के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर नहीं है। आपके पास आपके द्वारा की गई इस हिंसा का कोई ठोस कारण नहीं है। तो हम यही मानते हैं कि आप अपनी भूल, अपनी त्रुटि स्वीकार करती हैं, और हम भी अपने वचन का पालन करते हैं। नहीं महादेव, नहीं महादेव, महादेव, ये सत्य है कि हमने आपको कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, क्योंकि हमें ऐसा लगता था कि समस्त संसार में कम से कम एक आप तो ऐसे हैं जिन्हें हमें समझाने की आवश्यकता नहीं। आपके कहने का तात्पर्य क्या है देवी? आप सभी ने हमारे जन्म के पूर्व हमारा ध्येय निश्चित कर दिया था कि हम पाप नाशिनी की भूमिका निभाएंगे, और आज हमने जो किया वो हमारे ध्येय के अनुरूप ही किया है। हम विचलित कहाँ हुए? आज हमने जो किया वो हिंसा नहीं महादेव, अपितु शुद्धिकरण हेतु किया है। किसी का शीश काटकर उसकी हत्या करने की प्रक्रिया को आप शुद्धिकरण कहती हैं देवी? जी महादेव, और हमने ये आप ही से तो सीखा है। धन्य है आप माता रानी। वैष्णवी किस संदर्भ की बात करिए नारायण? देवी काली, आपको तो स्मरण होगा ही, आप भी तो वहां उपस्थित थी। आपका तात्पर्य क्या है? वर्षों पूर्व आपको भी तो किसी ने कहीं जाने से रोका था। आपको भान था कि त्रुटि उसकी नहीं, वो मैल से बना था, इसलिए उसके अनुरूप व्यवहार कर रहा था। उसके सिर में राग, द्वेष और क्रोध का मैल था, जिसका आपको शुद्धिकरण करना था। इसलिए आपने उसके सिर को धड़ से विच्छेद कर दिया और शुद्धिकरण के पश्चात उन्हें प्रथम पूज्य बना दिया। महादेव, आपके पुत्र विनायक को गजानन तो ऐसे ही बनाया था ना आपने? महादेव, यदि आपकी आज्ञा हो तो एक प्रश्न पूछे? उस समय आपने जो किया था वो हिंसा थी या शुद्धिकरण? क्योंकि हमने जो आज किया है
वो शुद्धिकरण ही है। निसंदेह हमने जो किया था वो शुद्धिकरण ही था देवी, किंतु आपने जो किया वो शुद्धिकरण नहीं है। आपने भैरवनाथ का शीश काटा है, किंतु जो पाप भैरवनाथ के मस्तिष्क के अंदर जन्मे थे वो पाप अभी तक उसके मस्तिष्क के अंदर ही विचरण कर रहे हैं। वो धुले नहीं है, वो शुद्ध नहीं हुए। अतः आपने जो किया है वो शुद्धिकरण नहीं, वो हिंसा है देवी। अतः इस संसार का विनाश तो सुनिश्चित है। हम पुनः इस सृष्टि की रचना करेंगे। तो इस भैरवनाथ को इसके किए का दंड अवश्य मिलेगा। इसे ऐसा अभिशप्त करेंगे, युग आएंगे जाएंगे, सृष्टियां बदलती रहेंगी, किंतु ये भैरवनाथ ऐसे के ऐसा ही रहेगा, सदैव पीड़ा में, नरक में उत्पीड़ित होता रहेगा। नहीं महादेव, रुकिए महादेव। क्यों देवी, आप हमें अब क्यों रोक रही हैं? महादेव, भैरवनाथ को उसके पापों का दंड मिल चुका है। अब हम आपको उसे और अधिक दंडित नहीं करने दे सकते हैं। हमारी अंतिम भेंट में हमने आपको विश्वास दिलाया था कि हम भैरवनाथ के मन से पाप को अवश्य मिटाएंगे। हमने उसे दंड दिया और उसने अपने पापों का मूल्य चुका लिया। अब भैरवनाथ की रक्षा करना हमारा दायित्व है महादेव। आप हमारे मार्ग से हट जाइए वैष्णो देवी। नहीं हट सकते हैं महादेव। अब भैरवनाथ की रक्षा करना हमारा दायित्व है महादेव, और उसे दंडित करना हमारा। हमारे मार्ग से हट जाइए वैष्णो देवी। महादेव, हम बाध्य हैं। हम भी बाध्य हैं। हमारे मार्ग से हट जाइए वैष्णो देवी, अन्यथा आपको भी हमारी क्रोधाग्नि को झेलना होगा। नहीं महादेव, ये उचित नहीं। नहीं माता रानी, अंततः भैरवनाथ ने वैष्णो देवी के ममतामयी स्वरूप को स्वीकार कर लिया। आज उसने पहली बार माता रानी को सच्चे हृदय से माता रानी कहकर पुकारा है। माता रानी, महादेव सत्य कह रहे। मैंने न केवल भक्ति का अपमान किया, अभी तू अपने भक्त शब्द की गरिमा पे भी लाछन लगाया। मैंने मेरे परम प्रिय गुरुदेव गोरखनाथ और अपने इष्ट देव के हृदय को आहत किया। परोपकार की शपथ लेकर भी मैंने ऐसे कार्य किए हैं जो एक मनुष्य के लिए अत्यंत निंदनीय अपराध है। इसलिए जो दंड महादेव मुझे देने जा रहे हैं वो उन्हें देने दीजिए। मैं उसी के योग्य। माता रानी, बचपन से मुझे मेरे माता पिता का स्नेह और सानिध्य नहीं मिला। वो कौन थे इस विषय में मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं, किंतु आज माता रानी, आज आपको देखकर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यदि मेरी माँ होती तो वो मुझे ऐसे ही समझाती। मेरी मूर्खता ने मेरी ये दशा की, मेरे पतन का कारण बनी। वो मुझे बचपन से मेरे अपनों का स्नेह नहीं मिला, प्रशिक्षण नहीं मिला, इसलिए मैं भटक गया था। माता रानी, माता रानी, मुझे क्षमा कीजिए। अभी तो मैं क्षमा के योग्य नहीं हूं। आप हट जाइए माता रानी।
मुझे तिल तिल कर तड़प तड़प कर मिटने दीजिए माता रानी। आप हट जाइए माता रानी, हट जाइए। महादेव, ये रहा आपका शुद्धिकरण। क्षमा याचना और पश्चाताप में अंतर होता है भैरवनाथ। तुम्हारी इस कथा से संसार को यह समझना होगा, यदि सत्य में पश्चाताप होगा तो पाप कितना भी गंभीर क्यों ना हो, तुम्हारी तरह जघन्य ही क्यों ना हो, एक माँ क्षमा कर देती है, जैसे कि आज तुम्हें मिला है क्षमादान। महादेव, हमें आपसे कुछ कहने करने की आज्ञा चाहिए। इसके उपरांत आपके मन में भैरवनाथ के वध की चिंता नहीं रहेगी। और जो कुछ भी हुआ मात्र ये बताने के लिए हुआ कि एक माँ कभी भी अपने संतान का त्याग नहीं करती है, सदैव उसे सुधारने का प्रयत्न करती है। भैरवनाथ, तुम्हारे अश्रुओं ने तुम्हारे पापों को धो दिया है, इसलिए हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि आज से तुम हमारे भक्त के नाम पर प्रख्यात होंगे और भविष्य में जब भी कोई हमारे दर्शन के लिए आएगा तो तुम्हारी परिक्रमा किए बिना उसकी यात्रा पूर्ण नहीं होगी। इस नराधर्म को क्षमा कर दिया आपने माता रानी। हाँ भैरवनाथ, हमने तुम्हें क्षमा किया। माता रानी, क्या आप क्षमादान के साथ साथ मेरी एक इच्छा की पूर्ति भी कर सकती हैं? मांगो, क्या मांगना चाहते हो तुम? एक बार आपको प्रणाम करना चाहता हूँ। माता रानी की जय, माता रानी की जय, माता रानी की जय, माता रानी की जय। Bye.